तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को सीधी चेतावनी दी है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर आईफोन को अमेरिका में बेचना है तो उन्हें अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा। और ट्रंप का साफ कहना है कि अगर एप्पल ने भारत या किसी और देश में आईफोन बनाना जारी रखा तो कंपनी को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कि टेक की दिग्गज कंपनी आईफोन भी अब ट्रंप के टारगेट पर आ चुकी है और इसको लेकर ट्रंप ने कुछ और तय किया है, जिससे टिम कुक भी हैरान है। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब ट्रंप ने भारत और चीन के साथ साथ ईयू पर नए टैरिफ लागू कर दिए और इससे दुनिया भर में ट्रेड वॉर की टेंशन फिर से आ गई है। इसीलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मेक इन अमेरिका नीति पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया है। लेकिन ट्रंप ने यहां पर गलती ये कि उन्होंने इस बार निशाने पर मेक इन इंडिया को लिया है और अगर एप्पल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत में अपने मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस बनाएगी तो वह बिना टैरिफ चुकाए अमेरिका में इन्हें नहीं बेच पाएगी। जबकि इससे एप्पल की मर्जी ये है कि वो भारत में ही इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है और मेक इन इंडिया आईफोन की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में करना चाह रहा है। और इसी की भनक लगी डोनाल्ड ट्रंप को, जिससे वो अब एप्पल के पीछे पड़ गए। और खुद ट्रंप ने बताया कि उनकी एप्पल के सीईओ टिम कुक से इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत में फैक्ट्री लगाना ठीक है, लेकिन अब से बिना टैरिफ अमेरिका में बिक्री मुमकिन नहीं होगी। और अब आईफोन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि अगर एप्पल को अपने आईफोन अमेरिका में बेचने हैं तो उनका निर्माण भी अमेरिका में ही होना चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं। और यहां पर ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर एप्पल ने ऐसा नहीं किया तो वे कंपनी के उत्पादों पर 25% का भारी टैरिफ लगा देंगे। जबकि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने मध्य पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान दोहा में कहा था कि उन्होंने एप्पल के सीईओ से कहा था कि वे भारत में आईफोन न बनाएं, इसके बजाय वे अमेरिका में अपने काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप टिम कुक को अपना दोस्त मानते हैं और दोनों ने साथ में काफी अच्छा काम भी किया है। लेकिन एक और जहां टिम कुक $500 बिलियन लेकर अमेरिका आ रहे हैं, वहीं उनके पास पूरे भारत के लिए काफी अच्छा प्लान है और वो चाहते हैं कि पूरे भारत में मेक इन इंडिया के तहत उनके प्लांट लगाए जाएं। और यही वो बात है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है। वो नहीं चाहते कि एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर टिम कुक भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो भारत में निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है और भारत में बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रंप ने भारत से होने वाली डील को लेकर कहा कि भारत ने हमें एक डील की पेशकश की है जहां वे मूल रूप से हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। और देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत में कुक ने दूसरी तिमाही 2025 आय सम्मेलन कॉल में कहा था कि आज एप्पल पर लागू मौजूदा टैरिफ उत्पाद के मूल देश पर आधारित है। जून तिमाही के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन का मूल देश भारत होगा और अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स उत्पादों का मूल देश वियतनाम होगा। जबकि भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में एप्पल ने भारत में अपने आईफोन बनाने की रफ्तार तेज कर दी है, जहां फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इससे भारत को दो बड़े फायदे मिल रहे हैं। एक तो विदेशी निवेश बढ़ रहा है और दूसरा बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम हो रही है, जिसे भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों ने इस पूरी प्रगति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एप्पल की मेक इन इंडिया रणनीति को झटका लगने वाला है? जबकि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया। इसमें कहा गया था कि टेक की दिग्गज कंपनी एप्पल अब अमेरिका में बिकने वाले सारे आईफोन अगले साल से भारत में बनाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो यह मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बड़ी जीत होगी। इससे भारत न सिर्फ एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पावर बनकर उभरेगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हमारी पकड़ और मजबूत होगी। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया था कि एप्पल 2026 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले करीब 6 करोड़ आईफोन का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही शिफ्ट करना चाहती है।
और ये सब तो कुछ भी नहीं था कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी निशाने में ले लिया और इस बार उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर 50% का नया टैरिफ लगाने की बात कह दी, जिससे एक बार फिर ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की आशंका तेज हो गई है। जबकि इससे पहले ट्रंप चीन पर भी एक के बाद एक टैरिफ लगा चुके हैं, साथ ही उनकी नजर भारत पर भी है। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ यानी बिल्कुल टैक्स नहीं लगाना चाहता। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ईयू पर लागू इस नए टैरिफ के बाद दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका एक बार फिर गहरा गई है और ग्लोबल मार्केट में भी भारी गिरावट आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका में नहीं बनने वाले स्मार्टफोन्स, फिर चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या सैमसंग, सभी पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में ईयू और टेक कंपनियों पर टैरिफ 1 जून से लागू हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू पर निशाना साधते हुए कहा, व्यापार वार्ताएं ठप हो गई हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि यूरोप में अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और देखा जाए तो यूरोपीय संघ, जिसका गठन व्यापार पर संयुक्त राज्य अमेरिका से लाभ उठाने के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया था, अब इससे डील करना बहुत मुश्किल रहा है। जहां ट्रंप का कहना है कि ईयू के शक्तिशाली व्यापार रुकावट, वैट टैक्स, हास्यास्पद कॉरपोरेट दंड, नॉन मॉनेटरी ट्रेड रुकावट, हेयर फेयर, अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ अनुचित मुकदमे और बहुत कुछ ऐसा रहा है जिससे अमेरिका को हर साल $25 मिलियन से अधिक का व्यापार घाटा हुआ है, जो कि ट्रंप को मंजूर नहीं है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आई, जहां अमेरिकी शेयर मार्केट के साथ साथ यूरोपीय बाजारों में भी 2% की गिरावट आई है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों पर टैरिफ लगाकर या व्यापार डील करके अमेरिका के लिए अनुचित व्यापार को हटाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सके। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में मंदी जैसी स्थिति ना पैदा हो। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना इससे उलट है, जिसके मुताबिक टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई का खतरा है और इसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप द्वारा इस तरह के टैरिफ लगाने से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।